अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए, एक मुक्का पड़ेगा। भाई देखो, अपनी पूरी लाइफ की इतनी बड़ी लेगेसी ला के अगर कोई बंदा एक इंटरव्यू से बिल्कुल निस्तो नाबूद करता है ना, उसका जीता जागता एग्जाम्पल है हमारे ग्रेट शक्तिमान जी यानी मुकेश खन्ना जी, जो हाल फिलहाल में बहुत सारी सुर्खियों में है और बहुत सारी वीडियोस बन रही थी। मैंने सोचा यार मैं भी थोड़ा इंटरव्यू का रिएक्शन दे दूं, पर रुक जाओ, पहले इनकी डांट खा लें भाई, रुक जाओ। Just keep quiet. Krish is yes becoming a superhero, but it is still taking time to become Shaktiman. ये अपनी दुनिया में है सर जी, ये प्रॉपर बिग बॉस मटेरियल है, इनको बिग बॉस में भेजो भाई साहब। ये खुद तो छोड़ो, ये कृष्णा कटके में, अरे मेरे भैया दुनिया थैनोस तक पहुंच चुकी है, कैप्टन अमेरिका तक पहुंच चुकी है, आयरन मैन तक पहुंच चुकी है और वो भी टपक चुका है। आप अभी भी अपने आप को कृष से कंपेयर कर रहे हो और बोल के रहे हो कृष में बहुत ऊपर है। धन्य सर, धन्य है आपका नाम शक्तिमान पद्मश्री के भी बहुत ऊपर है। पद्मश्री, वो पद्मश्री मिला कब है? और ये बगल वाला बंदा गुटखा के खा रहा है, बोलो जुबान केसरी। पद्मश्री के भी बहुत ऊपर है। वो सब छोड़ो भाई, अक्षय को क्यों लपेट लिया बीच में? पृथ्वीराज चौहान क्यों नहीं लगे अक्षय कुमार? क्यों नहीं लगे आप बताइए मेरे को। विग नहीं लगा, कुछ नहीं कर दिया, मूछ लगा दिया, ऐसा नहीं होता साहब। मानते हैं भाई पृथ्वीराज में अक्षय कुमार ने, ठीक है वो किया है जो ये कह रहे हैं, मगर चलती बात में उनको को लपेट लिया। और वो भी छोड़ो, साथ वाले बगल वाले बंदे का रिएक्शन देखो भाई, वो भी ऐसे देख रहा है भाई इसको क्या गया है, ये कौन से टॉपिक पे कौन सी बात छेड़ रहा है भाई साहब। अक्षय कुमार की बजा दी चलते टॉपिक में। पृथ्वीराज चौहान का मतलब एक गेट होता है, ये पृथ्वी ऐसे होता है, ऐसे होता है, एक मुक्का पड़ेगा, ऐसे होता है, ऐसे होता है। राइट। आपने मुझे बुलाया बोलने के लिए ना, सुनते क्यों नहीं आप लोग? फिर ऐसी बात है, आपने मुझे बुलाया बोलने के लिए, खा लो कसम। आपने उन्हें बुलाया कि उन्होंने आपको बुलाया? और बेचारे इतनी मेहनत करके अगर वेट करके वहां पे इंटरव्यू ले रहे हैं यार, किस तरीके से आप उनसे बात कर रहे हो? मुकेश खन्ना जी, आप इतने सीनियर एक्टर हो यार, ये कोई तरीका है बात करने का? खुद बुला के और खुद ही उन पे चढ़ रहे हो, वाह भाई वाह। जो कहा है कि मैं सुपर टीचर बनकर मैं अपने आप को फिर से लेकर आया हूँ। सुपर टीचर, इतनी बोरिंग बातें, इतनी बोरिंग बातें। दादाजी शक्तिमान नहीं बन सकते आप, चले जाओ यार, हम बोर हो जाएंगे भाई। अगर मैं बच्चों को योगा सिखाऊंगा ना, सब भाग जाएंगे। पहले उनको दोस्त बनाने दीजिए, चॉकलेट देने दीजिए, उसके बाद जब वो बैठ जाएंगे तो मैं कुंडलिनी की बात करूँ तो भी सुनेंगे। बनाने दीजिए, चॉकलेट देने दीजिए। वो आजकल के बच्चे भाई दोस्त अपने आप टेंडर में बना लेंगे, और चॉकलेट किसको खानी है? आजकल बच्चे भी वोडका पी रहे हैं भाई साहब, क्या छोड़, कौन से जमाने में जी रहे हो आप? दोस्त बनाने दीजिए, चॉकलेट खिलाने दीजिए, आज एक घंटा। अबाउट कौन बनेगा शक्तिमान, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये कौन सी कास्टिंग है? ये कौन सी कास्टिंग है? ये कौन सी कास्टिंग है भाई साहब? ये बाहर की शक्ति से ज्यादा ताकत होती है अंदरूनी शक्ति। बाहर देख रहे हो कौन सी शक्तियों की बातें हो रही है? बाहर की शक्ति नहीं, अंदर की शक्ति, अंदर की शक्ति। समझ रहे हो कौन सी शक्तियों की बात है? अगली बार जब रोड पे जाऊं ना, तो वो जो लिखा होता है ना समस्याओं के लिए कॉन्टैक्ट करो इस नंबर पे, वहां कॉन्टैक्ट नहीं करना। किसको कॉन्टैक्ट करना है? शक्तिमान, मैं हूं शक्तिमान। एक मुक्का पड़ेगा बड़े। जिस दिन किसी को लगेगा कि मुझे देना है, चांदी की थाली में मुझे अगर देंगे, फिर भी देना है? क्या देना है? क्या देना है सर? कभी अंदर की शक्ति, कभी बाहर की शक्ति, कभी लेना है, कभी देना है। सर जी क्लियर कर दो, यहां दिमाग पता नहीं कहां से कहां चला जाता है। बिना बात का आपको मैस्कुलिन कैरेक्टर शक्तिमान का पता नहीं हमारा दिमाग किस तरफ ले जाएगा। आप मुकेश जी अपने बारे में नहीं सोचते? मैंने कहा मुझे कोई टिकट विकेट नहीं चाहिए, मैं शक्तिमान बन के बहुत कुछ कर रहा हूँ। तो सर टिकट लो, मैं मेल डालता हूं एवेंजर वालों को, मार्वल वालों को, डीसी वालों को कि री रिलीज करो एवेंजर। भाई शक्तिमान साहब को, मुकेश खन्ना साहब को टिकट लेके मूवी देखनी है, आप टिकट लो सर। थोड़ा सा क्लैरिटी तो आएगी दिमाग में कि एग्जैक्टली चल कर रहा है और आप किस ईरा में जी रहे हो। मैं डिसाइड करूंगा, एक्टर नहीं। देखो प्रोड्यूसर कास्टिंग करता है, एक्टर प्रोड्यूसर की कास्टिंग नहीं करता। मेरे ऑफिस में आ गया बोलो मुझे शक्तिमान बनना है, इज नॉट अलाउड, बट आई रिस्पेक्ट इट। प्रोड्यूसर कौन सी पिक्चर आपने प्रोड्यूस करी है? कौन सी 500,000 करोड़ की आपने पैन वर्ल्ड मूवी प्रोड्यूस कर ली सर, जो आप प्रोड्यूसर बन गए? और ये जो पैसे आपको रणवीर सिंह ने आके अगर बोले हैं कुछ ऑफर करें, अरे लपक लो शक्तिमान साहब, ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा। कि शक्तिमान साहब देखो, टू कंक्लूड, आप बिल्कुल राखी सावंत मटेरियल लग रहे हो, आप बिल्कुल राखी सावंत का रिफाइंड वर्जन लग रहे हो। और एक तो अपनी प्लीज पहले दवाई लेकर आओ, दवाई खाओ, आराम से ठंडे दिमाग से इंटरव्यू दो। अरे आपकी इतनी लेगेसी थी और आप इतनी बड़ी बड़ी गहन बातें कर रहे हो इंटरव्यू में, और आपका बात करने का तरीका इतना एरोगेंट, मतलब मैंने वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स में कभी नहीं सोचा था कि शक्तिमान, मतलब बहुत इज्जत, बहुत बढ़िया आपने चलाया था वो शो, जिसको मानने में कोई वो नहीं है, मगर इस तरीके का इंटरव्यू, इतना एरोगेंट, ऐसे बात करनी कि आप सब कुछ हो जबकि आप कुछ भी नहीं हो। सर सच्चाई को देखो,
हम नहीं बोल रहे हैं, आपके जैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं कि जो ठीक है जब चले थे अब नहीं चलते, बट क्या फर्क पड़ता है, क्यों आके दिखाना है कि मैं अभी भी रेलेवेंट हूं। और अगर आप रेलेवेंट हो तो वो बार बार बोलने से फर्क नहीं पड़ता, वो आपके हम्बलनेस से पता चलेगा, वो आपके आराम से बात करने से पता चलेगा, आपके डांट लगाने से, आपके बोलने से कि मैं प्रोड्यूसर बन गया, आपके बोलने से कि मैं क्रिश से ऊपर हूं, आपके बोलने से कि मुझे आजकल के बच्चों को बहुत सीख देनी है, उससे सर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपने खुद ही तो कहा ना गूगल पे आजकल बच्चे सब देख लेते, तो गूगल पे देखेंगे ना, तो कृपया करके अपनी लेगेसी को इस इंटरव्यू में जो आपने कर दिया उसके बाद किसी और इंटरव्यू में प्लीज मत बिगाड़ना। अभी भी वी रिस्पेक्ट यू, योर करेक्टर एंड एवरीवन, बट शक्तिमान को प्लीज इतना ओवर हाइप मत करो। बहुत साल हो चुके हैं सर, वो एक ही प्रोजेक्ट था, उसके बाद तो मुझे ही नहीं पता कि आपका दूसरा प्रोजेक्ट आया कौन सा है। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट हेल्थ इन फ्यूचर, टेक केयर, बाय बाय।